मुझे पता है कि मैं किसी भी एक ऐसे मैट्रिक्स को जो डायगोनलाइजेबल है उसको मैं एस लैम्डा एस इनवर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर ये बोला जाता था कि ई की पावर 80 अगर मैं कर दूँ, जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है वो एस ई की पावर लैम्डा टी एस इनवर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे बोलते थे कि अगर ए के आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 हैं, और सपोज करो ए जो मैट्रिक्स है वो 2x2 है, तो ये जो ई टू द पावर लैम्डा टी जो मैट्रिक्स होता है वो ई टू द पावर लैम्डा 1t 0 0 ई टू द पावर लैम्डा 2t बन जाता है। और जो लैम्डा टी है, सॉरी, जो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये होता है लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि लैम्डा जो मैट्रिक्स है डायगोनलाइज मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसा बनता है, लेकिन मुझे ये समझने में बहुत दिक्कत होती थी ये ऐसा क्यों बन जाता है। आइगन वैल्यूज ई की पावर में कैसे चली जाती है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि ई की पावर में अगर कोई मैट्रिक्स रखा हुआ है तो वो कैसे वो डायगोनलाइज मतलब कैसे हो जा रहा है, मुझे कुछ दिखता नहीं था इसमें। तो वो मुझे थोड़ा अब दिखने लगा और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो कैसे होता है। ई की पावर 80 को एक्सपेंड करके काम चालू करते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मुझे यहाँ पे वैसे तो 1 लिखना चाहिए था, लेकिन ये मैट्रिक्स है तो इसलिए मुझे आई लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का मान के चल रहा हूँ अभी, और ये बाकी चीज़ों के लिए भी एक्सपेंड हो जाएगा। 80 प्लस 80 ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अभी मैं एस इंटू एस इनवर्स लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ए मैट्रिक्स को मैं एस लैम्डा एस इनवर्स लिख देता हूँ, एस लैम्डा एस इनवर्स इंटू टी, प्लस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ एस लैम्डा एस इनवर्स इंटू एस लैम्डा एस इनवर्स इंटू टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। और अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से एस कॉमन निकाल लेता हूँ और राइट हैंड साइड से एस इनवर्स कॉमन निकाल लेता हूँ, एस स्क्वायर नहीं, ऐसा वो मैंने गलत बोल दिया। आई, क्योंकि आई बचेगा यहाँ पे, आई टी प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि एस इनवर्स से मल्टीप्लाई होके बचता क्या, एस लैम्डा से लैम्डा मल्टीप्लाई होता तो लैम्डा स्क्वायर इंटू एस इनवर्स, और मैंने एस को कॉमन निकाल चुका हूँ इधर और एस इनवर्स को इधर कॉमन निकाल चुका हूँ, तो ये बचेगा 2 फैक्टोरियल टी स्क्वायर। अब बात करते हैं, देखा जाए तो ये तो एक ई की पावर लैम्डा, यार एक लैम्डा टी यहाँ छूट गया, लैम्डा टी यहाँ पे छूट गया, सॉरी। हाँ ठीक है, तो देखा जाए तो ई की पावर ये तो लैम्डा टी इंटू एस इनवर्स लिखा है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन फिर से वही वाली बात कि यार ई की पावर लैम्डा टी जो है ये एक डायगोनल, मतलब ऐसा मैट्रिक्स क्यों बनता है कि उसमें ई की पावर लैम्डा 1t जो है चली जाती है और डायगोनल में ही लिखी जाती हैं, बाकी सब में नहीं लिखी जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो सीरीज़ है इसके अंदर छिपा हुआ है उसका रीज़न। अगर मैं 2x2 का कोई मैट्रिक्स मान लूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये हटा देता हूँ, मैं केवल इस अंदर वाली सीरीज़ के ऊपर अगर ध्यान दूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, लैम्डा टी मैट्रिक्स बनेगा लैम्डा 1t 0 0 लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 0 0 लैम्डा 2 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कंटिन्यूस। और जब मैं इसको सम करूँगा तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 प्लस लैम्डा 1t प्लस लैम्डा 1 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। बाकी तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो और ये भी टर्म ऐसे आ जाएगी, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल का सीरीज़ बनेगा, ये भी एक एक्सपोनेंशियल का सीरीज़ बनेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बनता है ए की पावर लैम्डा टी वाला जो मैट्रिक्स बनता है वो ऐसा ही बनता है, ए की पावर लैम्डा 1t 0 0 और ए की पावर लैम्डा 2t।